हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए आज वीकली होरोस्कोप यानी साप्ताहिक राशिफल लेकर आया हूं और आज कवर करूंगा 17 से 23 मार्च तक के सप्ताह को। दिन प्रतिदिन आपके लिए कैसा रहने वाला है, इस पर टैरो की क्या गाइडेंस है, ये आज कवर करूंगा। और आज की इस रीडिंग के लिए सभी राशियों के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा हो जाए। अपनी राशि की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी राशि की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग आज मुझसे पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन में आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली आप मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी राशियों में मिलते हैं। हेलो मेष राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मेष राशि आपके लिए 17 मार्च का जो दिन है बढ़िया रहेगा। कई सारे कार्य आपके जो रुके हुए हों वो हो जाएंगे। लोग अगर आपका किसी मामले में विरोध कर रहे हैं तो उनकी ओर से विरोध हट जाए, कम हो जाए, या ऐसी सिचुएशन बने जो आपको एडिशनल सपोर्ट करना शुरू करे, इसकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा बनी है। यह दिन आपको आपके कार्यों में न सिर्फ सफलता देगा बल्कि यश प्राप्त करने में भी मदद करेगा। 100% का सपोर्ट लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर बना हुआ है। अब बात करते हैं 18 मार्च की। 18 मार्च का जो दिन रहने वाला है ये आपके आर्थिक मामलों में बहुत बेनिफिट करने वाला है। व्यापार या आपका जॉब या प्रोफेशन से जुड़े जो भी मामले हैं उसमें आप सबसे पहली चीज तो अगर किसी मामले में सिचुएशन को मैनेज कर रहे थे तो वो हो जाएगी, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे तो वो हो जाएगी, रुके हुए धन के आने की पॉसिबिलिटी या योजना काम कर जाएगी, आर्थिक प्रगति के संकेत दिखते हैं, साथ ही साथ थोड़ा खर्च बढ़े इसकी पॉसिबिलिटी भी दिखती है। परिवार में अच्छा माहौल रहेगा, आप अपने कार्यों और अपने आप से संतुष्ट रहेंगे। 100% का सपोर्ट इस दिन भी बना है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 मार्च का दिन कहता है कि एक तो ईश्वर की कृपा आपके रहेगी जिसकी वजह से आपके सारे काम बनते जाएंगे, दूसरा उनकी दृष्टि भी आप पर रहेगी और जब ईश्वर की दृष्टि रहेगी तो आपकी गलतियों को वो मार्क करते जाएंगे, देखते जाएंगे। इसलिए चूंकि वे आपकी गलतियों को भी नजरअंदाज नहीं कर रहे इस दिन, आप पहला तो नैतिकता का पालन करें, दूसरा नियमों के अनुसार चलें, तीसरा किसी भी तरह की बदमाशी ना करें। अब इतने से समझ गए होंगे कि मुझे क्या नहीं करना है, ठीक है, तो वो अगर मैनेज करते हैं तो चीजें ठीक। इसके अलावा द्विपक्षीय मामले, चाहे वो रिलेशनशिप के हों, मित्रवत संबंध हो, पति पत्नी के संबंध हो, प्यार के हों या बिजनेस पार्टनर के हों, उसमें इंप्रूवमेंट ही आनी है। यह दिन 60% से लेकर 100% के बीच सिचुएशनली वोलाटाइल सपोर्ट करेगा पॉजिटिवली लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स पर। 20 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन पहला काम तो घबरा करके कोई डिसीजन नहीं लेना, डरना नहीं है। दूसरा, अगर किसी सिचुएशन की वजह से, जो कि हो सकता है आपके काम के रुकावट की वजह से हो या काम में कुछ खराब हो जाए या आप जैसा चाहते हैं वैसा ना हो, किसी प्रकार का कोई नुकसान हो, नुकसान की संभावना हो, कुछ भी निगेटिव हो सकता है इस दिन या निगेटिव होने की पॉसिबिलिटी दिख सकती है। दोनों कंडीशन में डर के, घबरा के, पैनिक होके कोई निर्णय नहीं लेना। एक दिन का पेंडेंसी मारिए कि भाई हम कल डिसीजन लेंगे, ठीक है, अगला दिन ठीक है, उस दिन डिसीजन ले सकते हैं। इस दिन बस चीजों को शांत रखिए, किसी नए काम में मत जाइए, किसी को प्रॉमिस मत करिए, उधार मत दीजिए, उधार मत लीजिए, चीजों को आसानी से निकल जाने दीजिए, रोजमर्रा के कार्य करिए, बस इतना ही। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। 21 मार्च का दिन बताता है कि चीजें पॉजिटिव रहेंगी। डिसीजन लेने में आप, अगर कोई जरूरत पड़ती है डिसीजन लेने की, तो चीजें एक तरह से आपके पक्ष में रहेंगी और कोई भी निगेटिव सिचुएशन ऑटोमेटिक पॉजिटिविटी में ट्रांसफॉर्म होनी शुरू हो जाएगी। इस दिन के लिए आप एक छोटी मोटी सी योजना बना लें। आज मतलब ये दिन जैसे ही शुरू होगा ना, थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा, कुछ ही 1 आध घंटे 2 घंटे में, कि भाई आज का दिन किस तरह का है और मैं किस तरह से इस्तेमाल करूं तो मेरा बेनिफिट हो सकता है। तो एक छोटी सी रफ योजना बनाइए और योजना के अनुसार कार्य करिए, चीजें बहुत पॉजिटिव, बहुत अच्छी हैं। अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी है, तरक्की होने की संभावना है, प्रमोशन की पॉसिबिलिटी है, 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मार्च का जो दिन है बताता है कि आप
एक तो जो आपके विरोधी हैं उनसे आप अपने आप को बचा ले जाने में या उनको डाउन कर ले जाने में बिल्कुल सफल हो जाएंगे। दूसरा, आप किसी तरह का कार्य कर रहे हैं या करना चाहते हैं या टारगेट करते हैं, तीनों में आपको सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। यात्रा के संयोग हैं, आप अपने काम से यानी व्यापारिक यात्रा पर जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। वाहन सुख प्राप्त होने के संयोग हैं। एक सही इंफॉर्मेशन जिसे अपने पक्ष में इस्तेमाल करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने की पॉसिबिलिटी है जिससे मिलना आपके लिए लाभकारी साबित होगा। प्रेम संबंधों में यह दिन थोड़ी कड़वाहट ला सकता है अगर आप अपने साथी को कंट्रोल करते हैं तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। यह दिन आपको 80% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। मेष राशि आपके लिए 23 मार्च का जो दिन है यह बताता है कि कुछ एक ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसकी वजह से आपका मन थोड़ा सा नकारात्मक हो सकता है। कुछ मामलों में आपको सिक्योर रहने की जरूरत पड़ सकती है। अगर सचमुच में ऐसा है और ग्राउंड लेवल पर आप चीजों को समझ गए तो ठीक है, सिक्योर रहिए, थोड़ा डरिए या थोड़ा सा मामलों को मैनेज करने की पूरी कोशिश करिए और वो जो सिचुएशनल निगेटिविटी है उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर अननेसेसरी निगेटिविटी दिमाग में आ रही है, जो आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, और आपको ग्राउंड पर कोई निगेटिविटी नहीं दिखती लेकिन दिमाग आपका निगेटिव इंफॉर्मेशन देता रहता है, तो फिर आपको क्या करना है, फिर अपने माइंड की नहीं सुननी, बस अपने काम को करिए। चीजें ठीक हैं, अच्छी हैं, पॉजिटिव हैं। मोस्ट ऑफ द मोस्ट ये दिन ऐसा है जो आपके मन में नकारात्मक भाव ला सकता है, जबकि ग्राउंड रियलिटी में नकारात्मकता बहुत मिनिमम लेवल पर होगी, 10% होगी बस। उस 10% को आपका दिमाग एक्सेजरेट कर सकता है, तो उस चीज में थोड़ा सा अपने आप को संभालना है। बाकी ये दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है आपको आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मेष राशि, ये था आपका राशिफल 17 से लेकर के 23 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृषभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृषभ यानी टॉरस आपके लिए 17 मार्च का दिन जो है कई सारे मामलों में सिचुएशन को ऑटो बैलेंस और आपके फेवर में लाना शुरू कर देगा। कुछ पुराने मामले जहां पर आपके विरुद्ध कुछ हुआ या सिचुएशन आपके अगेंस्ट गई, वो भी मैनेज होनी शुरू हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी है। आप सिचुएशन को सही तरह से ऑब्जर्व कर ले जाने में सक्षम होंगे। बेसिस ऑन दैट आप सही डिसीजन लेने में भी सक्षम हो जाएंगे। इस दिन किसी भी मामले को बिना समझे हुए, किसी भी व्यक्ति को बिना समझे हुए उसके बारे में कोई राय पहले से न बनाएं, ज्यादा अच्छा रहेगा। यह दिन आपको लगभग 90% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मार्च का जो दिन है बताता है कि कुछ मामलों में आपको सावधान और सतर्क रहना है, विशेषकर उन मामलों में जिनके बारे में आपको पहले से थोड़ा डाउट फील हो रहा था। दूसरे व्यक्तियों पर भरोसा करना फायदेमंद नहीं साबित होगा, इसलिए सावधान रहें। चीजों को अपने पक्ष में बनाए रखने के लिए आपको अपने ऊपर भरोसा करना होगा और अपने मन में, दिमाग में नकारात्मकता को नहीं लाना होगा। हालांकि यह दिन आपको केवल 10% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन आपको अपनी हिम्मत बनाए रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि आप जितना अपने अंदर का कॉन्फिडेंस बचाए रखेंगे चीजें उतनी पॉजिटिव होंगी। बड़े मामले, लेन देन के मामले, लीगल मामले और बड़े पैसों के लेन देन के मामलों से दूर रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन किसी भी व्यक्ति के साथ उलझने की कोशिश ना करें, आपका फायदा नहीं होगा। 19 मार्च यानी 19 मार्च का जो दिन है कहता है पारिवारिक मामलों में चीजें पॉजिटिव और अच्छी होंगी, आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही होंगे। ये एक ऐसा दिन है जो बताता है कि आप काफी पॉजिटिव रहेंगे, इमोशनल भी रहेंगे अपने डिसीजन को लेकर, अपनी सोच को लेकर और अपने फैमिली या जो जिनको भी आप अपना मानते हैं उनको लेकर के। आपके इस इमोशन का दूसरे लोग कुछ मामलों में फायदा उठा सकते हैं, कुछ मामलों में आप उनको प्रिविलेज भी देंगे कि ठीक है फायदा उठाओ, और कुछ मामलों में हर्ट फील करेंगे। तो आपको ये खुद तय करना है कि कहां आप अपने आप को कितना इमोशनल करेंगे। इस फैक्टर के अलावा बाकी चीजों में ये दिन बढ़िया है, अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, आप जिन कार्यों में लगेंगे सफलता मिलेंगी, स्वास्थ्य लाभ और मेंटल स्ट्रेस में रिलीफ मिलने की पॉसिबिलिटी भी बनी है। यह दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। वृषभ राशि 20 मार्च का जो दिन है कहता है एक ट्रिप की पॉसिबिलिटी है, एक ट्रिप की पॉसिबिलिटी है। उस ट्रिप में आप बस अपने जीवन को थोड़ा आनंदित करने के लिए जाएं, इसकी संभावना ज्यादा है।
आप जिनसे प्यार करते हैं उनके लिए सर्वस्व समर्पित करने की ख्याल फीलिंग्स आ सकते हैं। जिसके प्रति आपका दिल का लगाव है उसके प्रति आपकी पॉजिटिविटी और ज्यादा इंप्रूव्ड हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन उसकी ओर से उतना रिवर्ट ना आए तो आपका दिल थोड़ा दुख सकता है। एक सुखद समाचार मिलने की संभावना, चीजें आपके लिए पॉजिटिव हैं। कुछ मामलों में आप अपने आप को थोड़ा मीन मेंटेलिटी या स्वार्थी बनाकर चल सकते हैं, लेकिन इस दिन का आपका जो सेटअप है वो आपको आपके मीन मेंटेलिटी में सक्सेसफुल नहीं होने देगा, या ऐसा समझें कि आपका स्वार्थ आपकी मीन मेंटेलिटी भी आगे जाकर पॉजिटिविटी में कन्वर्ट और ट्रांसफॉर्म हो जाए इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। फिलहाल चीजों में सिचुएशंस में अगर आप काम करते हैं तो सफलता मिलने की संभावना बनी है, क्योंकि ये दिन आपको 80% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मार्च का दिन कहता है, पहला तो स्वास्थ्य लाभ होने की पॉसिबिलिटी है। दूसरा, अगर किसी वजह से आप थोड़ा सा टायर्ड या थका हुआ फील करते हैं तो सचमुच में रेस्ट करने की जरूरत है। अगला, आप किसी सिचुएशन को मैनेज कर रहे हैं और प्रेजेंट में डिस्टर्ब चल रहा है या नकारात्मकता आपको दिखती है, तो सबसे पहले तो यह करना है कि अगर एक से ज्यादा निगेटिविटी या ऑब्स्टेकल्स हैं तो सबसे बड़े डिस्टर्बिंग सिचुएशन या सबसे बड़ी प्रॉब्लम को टारगेट करके उसे सॉल्व करिए। बड़ी प्रॉब्लम के सॉल्व होते ही छोटी हट जाएंगी। दूसरा, अगर आप सिचुएशन को अपने अकॉर्डिंग नहीं मोड़ पा रहे तो जरा ऑब्जर्व करें कि आपके पैटर्न में कहां गलती है, अपनी गलती मिल जाएगी, उसे ठीक करके चीजों को पॉजिटिव कर सकते हैं। हालांकि यह दिन 40% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में, लेकिन ये 40% अगर आप इस्तेमाल कर ले गए तो 60% के निगेटिविटी पर भारी पड़ेगा। अच्छा जी, 22 मार्च का दिन कहता है कि आप किसी भी मामले में अपने आप को एक सिक्योर मेंटेलिटी में लाना चाहते थे तो उसमें यह दिन आपको सफलता देगा। कुछ पुरानी यादें आपको परेशान कर सकती हैं, उनसे ओवरकम करना पड़ेगा। करंट सिचुएशन में आपके द्वारा किए गए कार्य, लोगों के प्रति किया गया सहयोग और लोगों के प्रति की गई उदारता, उनकी ओर से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स लेकर आए इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है, और अगर किसी के साथ मित्रता बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो उसमें सफलता भी देगा। 23 मार्च का दिन बताता है कि आप अपने कार्य के प्रति किए गए अपने समर्पण के भाव से अपने कार्य को मैनेज कर ले जाने में सफल होंगे। दूसरा, आपके काम में आपको मिल रही सफलता को लेकर एक सही इंफॉर्मेशन मिले इसकी पॉसिबिलिटी है। आप किसी मामले को क्लोज करना चाह रहे थे, उसमें सफलता मिले इसकी पॉसिबिलिटी है, लेकिन आप अपने मन पर किसी प्रकार का बोझ अगर लेकर चल रहे हैं तो उस बोझ से छुटकारा पाने के लिए भी यह दिन आपको प्रेरित करता है। बाकी परिवार के लिए, अपने कार्य के लिए आपका समर्पण प्रशंसनीय रहेगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन लगभग 100% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। तो वृषभ राशि, यह था आपका राशिफल 17 से 23 मार्च तक का। राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मिथुन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मिथुन राशि आपके लिए 17 मार्च का जो दिन है कहता है कि आप अगर किसी काम को ठान लेते हैं और उसके प्रति एक संकल्प की भावना लाते हैं और ये सोचते हैं कि ये मुझे करना है, जैसे मान लीजिए कोई काम आप चाहते हैं कि भाई ये मैं डेली करूं। कई बार होता है ना, हम कुछ चीजें डेली चाहते हैं कि एक रूटीन बन जाए, डिसिप्लिन बन जाए। ठान लीजिए और अपने अंदर ये फीलिंग लाइए कि अगर मैंने ये कार्य नहीं किया तो मैं अपनी ही नजरों में गिरूंगा। यानी स्वयं के प्रति आपको श्रद्धा भी दिखानी होगी और स्वयं के प्रति कठोरता भी लानी होगी। आप अपने उस कार्य में न सिर्फ सक्सेसफुल होंगे बल्कि रूटीन बनाने में सफल हो जाएंगे। वैसे भी इस दिन आप जिन मामलों को हाथ में लेंगे उनमें आप बहुत आक्रामक तरीके से कार्य भी करेंगे, सफलता भी अर्जित करेंगे। रिलेशन के मामले में यह दिन कहता है आप अपने पार्टनर को थोड़ी सी प्रिविलेज दें, नियंत्रित करने की कोशिश ना करें। बाकी चीजें ठीक, 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 18 मार्च का जो दिन है बताता है कि आप मन में काफी ज्यादा प्रसन्न रहेंगे, आपको अपने ऊपर गर्व होगा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि अभी भी कुछ मिसिंग सा है। जो मिसिंग है उसे पूरा करने की कोशिश हो सकती है, तो आप किसी टारगेट, किसी मामले को पूरा करने, मैनेज करने या उस पर फोकस करने पर ज्यादा ध्यान देंगे। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको सफलता मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने ध्यान में, अपने फोकस में भटकाव नहीं लाते हैं तो दैट्स मीन अगर आप एक टारगेट पे काम कर रहे हैं तो एक पर करिए, दूसरे पे शिफ्ट मत होइए।
अगली चीज यह है कि इस दिन आपका मन थोड़ा सा असंतुलन दिखा सकता है। मन की मत सुनिए। आपने जिस कार्य को निर्धारित किया कि आज मुझे ये करना, बस उसको करिए। दिमाग जो भी कहता है उसको छोड़ दीजिए। वो तो बहुत बार बहुत कुछ कहता है ना कि आज ये मन नहीं, वो मन नहीं, वो मन नहीं। रोज सुबह होता है, लोग क्या मन होता है, अरे यार उठने का मन नहीं हो रहा अभी, फिर भी उठ जाते हैं। तो अपने मन से आगे निकलिए। 80% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना है। 19 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को निकल जाने दें तो बढ़िया रहेगा। इस दिन आप किसी बड़े डिसीजन को ना लें, लोगों को परामर्श ना दें और दूसरों के मामलों और दूसरों के फटे में बिल्कुल पैर ना डालें। चीजें पॉजिटिव रहेंगी आपके लिए। अगर आप अपने आप को देखते हैं तो दूसरों पर भरोसा करके काम करेंगे तो नुकसान भी होगा, धोखा भी मिलेगा, दुख भी होगा। इन चीजों के अलावा अगर पिछले, अब ये नेगेटिव हो गया, अब पॉजिटिव क्या है। पिछले कुछ टाइम से किसी मामले को लेकर बहुत परेशान थे कि भाई ये समस्या, ये सिचुएशन, ये मामला खत्म हो जाए, क्लोज हो जाए, क्लोजर आ जाए, तो क्लोजर होने की पॉसिबिलिटी। दूसरा, अगर किसी मामले में निगेटिविटी थोड़ी बढ़ी मिलती है और उस निगेटिविटी से आगे निकलना चाहते हैं तो यह दिन कहता है थोड़ा इंतजार करिए, पॉजिटिविटी आ रही है। यह दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में 0, 0 सपोर्ट करता है। 20 मार्च का दिन कहता है एक नई शुरुआत, एक नई सुबह जैसा यह दिन है। पहला तो स्वयं पे विश्वास करिए, दूसरा ईश्वर पर करिए और तीसरा आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। लेकिन जब हम आगे बढ़ने के लिए तैयार होते हैं तो सबसे पहली छलांग हम अननोन में यानी अज्ञात में लगाते हैं। ठीक है, ये एक स्पिरिचुअल वर्स है कि अगर आपको सत्य जानना है तो अज्ञानता में आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप अज्ञानता में आगे नहीं बढ़ सकते तो सत्य का सामना नहीं हो सकता। तो खैर उस पर नहीं जाएंगे। तो इस दिन आप जिन मामलों, जिन कार्यों में अपने आप को लगाना चाहते हैं, बस कॉन्फिडेंस करिए, ईश्वर पर भरोसा करिए, आगे बढ़िए। सफलता मिलने की, शुरुआत होने की पॉसिबिलिटी बन जाएगी। अगर कोई व्यक्ति आपको सलाह देता है तो उसकी बात सुन लीजिए, बाद में डिसाइड करिएगा मानना है या नहीं मानना। यह दिन 100% का सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मार्च बताता है कि आप किसी नए विचार के साथ आ सकते हैं, कोई नई महत्वाकांक्षा आपकी पनप सकती है। इस दिन आप अपने आप में कुछ नया करने की एक प्रेरणा, अंतः प्रेरणा या मेंटेलिटी एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सारी चीजें सही हैं, पॉजिटिव हैं, अच्छी हैं। बस 2 काम मत करिए और आप जो चाहते हैं वो होने लगेगा। पहला, बहुत जल्दी रिजल्ट की कोशिश मत करिए कि तुरंत मुझे रिजल्ट दिख जाए। रिजल्ट अपने समय से आएगा। दूसरा, इत्मीनान से बस अपने कार्य को करिए, जल्दबाजी मत करिए। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप काम करिए और सफलता मिलेगी। न सिर्फ सफलता मिलेगी, आपके सम्मान में 2 चीजें होंगी। पहला, सम्मान में वृद्धि होगी और दूसरा, किसी नए मामले में आपकी इमेज नए सिरे से बने, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी। हालांकि कुछ लोग आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं, अगर आप सतर्क रहे तो वो नहीं होगा। यह दिन आपको 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मार्च का दिन बताता है कि किसी बात को लेकर मन उदास या नाराज या दोनों हो सकता है। इसकी वजह से आपका मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब रहेगा। यह डिस्टर्बेंस अपने फेस पर मत आने दीजिए। थोड़ा पोकर फेस रखिए, स्माइल करिए ताकि लोग आपके काम आ सके। इस दिन आपको लोगों को मैनिपुलेट करके अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते और खुद करना चाहते हैं तो खुद भी करके सफलता अर्जित कर सकते हैं। यह एक ऐसा दिन है जो आपको सतर्क रहने को कहता है, क्योंकि इस दिन आपके अंदर का पैशन कहिए, एनर्जी कहिए, जो भी कहिए, वो सब कुछ पीक पर रहेगा, ज्यादा रहेगा, जिसकी वजह से पॉजिटिविटी भी हो सकती है, निगेटिविटी भी आ सकती है। जैसे बहुत मुश्किल फैसले करने के लिए सबसे बढ़िया दिन है। किसी डिफिकल्ट मामले को मैनेज करने के लिए सबसे बढ़िया दिन है। सिचुएशन को अपने ही विरुद्ध बना देने के लिए सबसे बढ़िया दिन है। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के लिए भी सबसे बढ़िया दिन है। मतलब ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में सपोर्ट करेगा आपको। तो आपको देखना है कि मुझे कैसे मैनेज करना है। यह दिन 100% सपोर्टिव बना हुआ है आपके लिए। 23 मार्च का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर रहेगी, जिसकी वजह से मन के संताप या मेंटल स्ट्रेस से आपको रिलीज होना होगा, रिलीज मिल जाएगा। इस दिन अगर कोई सिचुएशन आती है तो आप सही का साथ दें, सत्य का साथ दें, न्याय का साथ दें। यह याद रखिएगा। अगर आप निगेटिविटी या अन्याय के साथ खड़े होते हैं तो नुकसान होने की पॉसिबल चांसेस बढ़ जाएंगे। इस दिन आप कुछ नया जानने, सीखने को उत्सुक हो सकते हैं। स्वयं में एक स्थिरता और एक धैर्य महसूस करेंगे।
और धैर्य से अगर देखेंगे तो आपको एक से अधिक अपॉर्चुनिटी मिलने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये दिन अच्छा है, पॉजिटिव है और ईश्वर की कृपा आप पर बरसाता है। 100% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों में बना हुआ है। तो मिथुन राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कर्क राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कर्क राशि आपके लिए 17 मार्च का दिन कहता है किसी मामले, किसी सिचुएशन में आपको एक पॉज मोमेंट देखने को मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। कोई चलता हुआ काम रुके या रुकने जैसी स्थिति बने, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आपको बस अपने ऊपर नियंत्रण रखना है कि आप जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, गलत निर्णय ना लें, या सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं मैनेज कर सकता हूं किसी चीज को, डिसीजन ना लें। अगर एक सिचुएशन ऐसी बनी जहां आपको दिखता है कि यार अभी चीजों को थोड़ा सा छोड़ना ठीक है, हो सकता है ये सिचुएशन थोड़े समय में वापस मुड़ करके मेरे ही पक्ष में आ जाए, तो आप सही हैं, सिचुएशन वापस मुड़ेगी और आपके पक्ष में आ जाएगी। इसके अलावा स्पिरिचुअल मामलों में यह दिन बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है, तो आप भगवत भक्ति कर सकते हैं, मंदिर इत्यादि जा सकते हैं, ध्यान इत्यादि कर सकते हैं, उसमें यह दिन आपको पॉजिटिवली 100% सपोर्ट दे रहा है। 18 मार्च का दिन यह बताता है कि भाई कुछ ऐसा होगा जिसकी वजह से आप एक उलझन में पड़ेंगे। ये करूं या वो करूं, या वो करूं या वो करूं। हो सकता है 2 सिचुएशन, हो सकता है 3-4 सिचुएशन हो। सारे मामलों में कुल मिलाकर सिर्फ एक चीज सोचिए कि मेरे लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल क्या है। मोरल बेनिफिट्स को मत देखिएगा, ठीक है। नैतिक लाभ नहीं चाहिए, एक्चुअल लाभ चाहिए। एक्चुअल फायदा कहां पे है? जहां पर एक्चुअल फायदा है बस उसी काम को करिए, उसमें न सिर्फ सफलता मिलेगी बल्कि किसी प्रकार की निगेटिविटी नहीं आएगी। और दूसरे मामलों से हटने की वजह से जो भी निगेटिविटी दूसरे फील करते हैं या आपको महसूस होती है, उससे आप ओवरकम जल्दी कर जाएंगे और उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है। अगली चीज है कि किसी पर्सन के साथ, किसी व्यक्ति, चाहे वो आपके लवर हो, पति पत्नी हो, या आपके बिजनेस पार्टनर हो या मित्र हो, उनके साथ डील करते समय हो सकता है आपको कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़े या कुछ ऐसी बातें करनी पड़े जिनसे उनके मन में आपके प्रति एक नकारात्मक भाव आए। इसकी परवाह मत करिएगा, आगे चलकर चीजें ठीक हो जाएंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का सपोर्ट दे रहा है। 19 मार्च का दिन बताता है कि इस दिन आप पहले तो ये जान लें, यह दिन आपको जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सहयोग नहीं देता, बुरा दिन है। अब चूंकि यह दिन निगेटिव है और कोई सपोर्ट नहीं दे रहा, इसलिए इस दिन को इस्तेमाल कैसे करें? सबसे पहले डेली रूटीन पर बने रहें, किसी नए काम में ना जाएं, एडहॉक काम ना करें। देखिए, कोई प्लानिंग अगर पहले कर रखी है कि भाई किसी कार्य को हम 19 मार्च को करेंगे, तो अलग बात है, उसमें जा सकते हैं। लेकिन 19 मार्च को सुबह सुबह ही प्लान बनाना, इसी दिन प्लान बना के इसी दिन कार्य को करना नुकसान दिला सकता है, फेलियर दिला सकता है। दूसरे, किसी सिचुएशन में अगर आप उलझ गए, प्रॉब्लम में आ गए या सिचुएशन मैनेज नहीं हो रही, तो सिर्फ अपने लिए काम करिए, दूसरों की फीलिंग्स की परवाह को हटा दीजिए। जैसे ही आप दूसरों की फीलिंग की परवाह को हटा देते हैं, आपको सारी चीजें सच्चाई के साथ दिखनी शुरू हो जाएंगी और रास्ता क्या है आपको समझ में आ जाएगा। 20 मार्च का दिन कहता है ईश्वर की कृपा आप पे रहेगी और यह दिन बहुत पॉजिटिव है, जिसकी वजह से आपके हर कार्य आसानी से होंगे। लोग आपको मदद करने में उत्सुक रहेंगे और हो सकता है मदद की पेशकश भी करें। इस दिन आप मुश्किल से मुश्किल कार्यों को ईश्वर की कृपा से आसानी से निपटा ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। अगर आप इस दिन अहंकारी होते हैं तो सब उलट जाएगा, सारा निगेटिव हो जाएगा। और अगर आप अहंकार नहीं करते, ईगो नहीं दिखाते, तो सारी चीजें पॉजिटिव, अच्छी, आपके फेवर में 100% के सपोर्ट के साथ में। 21 मार्च का दिन कहता है कि किसी वजह से आप थोड़ा सा इंट्रोवर्ट होंगे, अ लिटिल बिट, और उस इंट्रोवर्टनेस की वजह से आपका सेल्फ एनालिसिसमेंट या आत्मचिंतन शुरू होगा, जिसका परिणाम यह होगा कि आपको कुछ ऐसा फील होगा या कुछ ऐसा इंट्यूशन होगा जिसकी वजह से लिए गए निर्णय सही साबित होंगे और आप अपने आप को सेल्फ एनलाइटेड कर ले जाने या अपने मार्ग को प्रशस्त कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। इस दिन डिसीजन लेने के लिए सोच विचार करिए, किसी उलझे हुए मामले को सीधा करने के लिए सोच विचार करिए। अगर आप सोच विचार करते हैं तो सारे रास्ते निकल आएंगे और बैठे रहते हैं तो नहीं निकलेंगे। यह दिन लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव ना निगेटिव। 22 मार्च का दिन कहता है एक उलझन भरा दिन हो सकता है अगर आप सिचुएशन को जानबूझकर उलझाना शुरू कर देते हैं तो
और अगर आप नहीं उलझाते तो फिर आपको दूसरा रास्ता लेकर के निकल जाना होगा, उलझनों से बचना होगा, जानबूझ के उलझनों में ना घिरें। अगली चीज है, अगर किसी कार्य को कर रहे हैं और आपका विरोध होता है या सिचुएशन आपके विरुद्ध हो जाती है, तो आपको गिव अप नहीं करना, लगे रहें, डटे रहें, बने रहें, जीत आपकी होगी। इस दिन आप अपने दम पर या अपने सामर्थ्य पर कार्य को कर ले जाने और सफलता प्राप्त कर ले जाने में सक्षम रहेंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 50% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 23 मार्च का दिन कर्क राशि बताता है कि आप सिचुएशन को मैनेज कर ले जाने में कामयाब होंगे। आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करने में यह दिन ऑटोमेटिकली आपकी मदद करेगा। ईश्वर की कृपा बनेगी जिसकी वजह से कई बिखरे हुए, बिगड़े हुए कार्य वापस ट्रैक पे आ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। और आप, चूंकि ईश्वर की कृपा आप पर रहेगी, इसलिए आपको सफलता भी मिलेगी, मन शांत भी होगा और नए असाइनमेंट या नए फ्यूचर के लिए आप रेडी हो जाएंगे। यह दिन आपको पॉजिटिव सपोर्ट देता है लगभग 40 से 60% का। तो कर्क राशि, यह था आपका राशिफल 17 से 23 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो सिंह राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। सिंह राशि आपके लिए 17 मार्च का जो दिन है, कहता है कि आप शांत रहेंगे, प्रफुल्लित रहेंगे, इत्मीनान में रहेंगे, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस दिमाग में नहीं रहेगी। आपके जीवन या कार्यों में भले डिस्टर्बिंग सिचुएशन चल रही हो, लेकिन मन शांत रहेगा और इस शांत मन से आप जो निर्णय लेते हैं, प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं और उस पर काम करते हैं, उसमें आपको श्योर शॉट सफलता मिलने वाली है। ये दिन धैर्य के साथ आगे बढ़ने और सफलता अर्जित करने का है। 90% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे बना है। 18 मार्च का दिन कहता है स्वयं के ऊपर इस दिन डाउट आ सकता है, किसी भी वजह से मन घबरा सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है कोई वजह भी ना हो, अननेसेसरी ये सिचुएशन हो रही हो। थोड़ा सा मन ऐसा होगा कि आज मुझे कुछ चीजों से हटना है, अपने आप में रहना है और एक छोटा सा ब्रेक लेने की मेंटेलिटी आ सकती है। अगर ये इस तरह का है तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मन घबरा रहा है, आपको पता है ये करना है लेकिन मन डर रहा है, तो ये डर आपका इंटरनल लो कॉन्फिडेंसलेसनेस है। इस लो कॉन्फिडेंसलेसनेस से अपने आप को बाहर निकालना है और बस रूटीन में लेकर के आना है। रूटीन में रहिए, आपने पहले भी बहुत कुछ मैनेज किया है, अभी फिर कर सकते हैं और आप देखेंगे कि चीजें पॉजिटिव होती जा रही हैं और आपका करेज, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है। ये दिन आपको 40% से लेकर 80% के बीच उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट करता रहेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 मार्च का दिन कहता है सिचुएशन कुछ ऐसी होगी जिसकी वजह से एक निर्णय लेना पड़ सकता है। लिए गए डिसीजन के बेसिस पर किए गए कार्य में सफलता मिलेगी। 1 सेकंड, पहले से लिए गए डिसीजन में अगर आप क्रियान्वयन करते हैं, कार्य करते हैं, तो उस कार्य में आगे चलकर आप थोड़ा जूझें लेकिन फिर सफलता प्राप्त करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। नंबर 3, आपकी सक्सेस की वाहवाही की जाएगी, लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे और आपके यश में वृद्धि भी होगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% से ज्यादा सपोर्ट दे रहा है। 20 मार्च का दिन कहता है कुछ प्रॉब्लम्स या कुछ परेशानियां दिख सकती हैं। पहला काम यह करना है कि जिनके प्रति आपका प्यार है, प्रेम है, उनके प्रति अपने आप को वफादार, साझीदार और प्रोटेक्टर बनाए रखें। दूसरा, जो प्रॉब्लम्स आपको दिख रही हैं, उन प्रॉब्लम्स के बावजूद बस अपने टारगेट की ओर आगे बढ़ते रहिए। प्रॉब्लम्स ऑटो डिसॉल्व होंगी, ऑटो डिसॉल्व, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन भी 60% ही सपोर्ट कर रहा है। 21 मार्च का दिन बताता है कि सिचुएशनली चीजें पॉजिटिव होंगी, लोग आपको मदद करेंगे, सिचुएशन आपके पक्ष में मुड़ेंगी और आपके कई सारे कार्य अपने आप होते चले जाएंगे। ये एक पॉजिटिव और अच्छा दिन है। कुछ मामलों में आप चीजों को ऑब्जर्व करके एक डिसीजन ले पाएंगे, लेकिन अपने डिसीजन पर बने रहना या कार्य करना इस दिन शायद संभव नहीं होगा। उसके बावजूद कोई नुकसान नहीं हो रहा और यह दिन 100% सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मार्च का दिन सिंह राशि कहता है सिचुएशन को मैनेज करने में आप कामयाब रहेंगे और अगर जरूरत पड़ी तो एक से अधिक मामले को भी मैनेज कर ले जाएंगे। कुछ पुरानी बीती बातों से निकलना है, नए में आना है, इसको ध्यान रखिएगा। दूसरा, आर्थिक प्रगति के लिए बनाई गई योजना या कोई नई योजना कारगर साबित हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी भी है। इस दिन आप सिचुएशनली ऐसा काम करेंगे जिससे आपको सेल्फ सेटिस्फैक्शन काफी मिलेगा और आपकी करियर में प्रगति होने के योग बने हुए हैं। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट कर रहा है।
23 मार्च बताता है कि घर में या कहीं आप मौजूद हो और वहां पर एक छोटा मोटा सा उत्सव सेलिब्रेशन हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन आप अपने लव्ड वंस के साथ पॉजिटिवली जीवन के आनंद उठाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। पति पत्नी के संबंध या मित्रवत संबंध या प्रेम संबंधों में यह दिन पॉजिटिव सपोर्ट देता है। यह दिन आपको आपके बिजनेस पार्टनर के साथ सिचुएशन को मैनेज करने में सफलता देगा। इस दिन आपका इमोशन ऊपर जा सकता है, हाई हो सकता है, तो हाई इमोशन में डिसीजन नहीं लेना है और प्रॉमिस नहीं करना, बस इतना याद रखिएगा। अदरवाइज ये दिन बढ़िया, पॉजिटिव, अच्छा और 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो सिंह राशि, यह था आपका राशिफल। 17 से 23 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कन्या राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कन्या राशि आपके लिए 17 मार्च का जो दिन है ये पॉजिटिवली आपको हेल्प करेगा अपने कार्यों को सही ढंग से सुचारू रूप से संभालने, मैनेज करने और पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने में। इस दिन आप किसी भी संघर्षात्मक स्थिति में विन करें, इसकी पॉसिबिलिटी बढ़ी है। सम्मान में वृद्धि होगी, लोग आपको एडमायर और अप्रिशिएट करेंगे। सिचुएशन पड़ने पर आप दूसरों को मैनिपुलेट करके अपना काम निकाल सकते हैं। ये एक ऐसा दिन है जो आपको घरेलू मामलों और बाहरी मामलों दोनों में अपेक्षित सफलता देता है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन आपको 100% का सपोर्ट दे रहा है। अब बात करते हैं 18 की। 18 मार्च का जो दिन रहने वाला है, टू वे सिचुएशन यानी द्विपक्षीय मामलों में पॉजिटिव और अच्छा रहेगा। आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक दूसरे के साथ में, अब एक दूसरे में आपके लव रिलेशन में हो, मित्र हो, परिवार हो या बिजनेस पार्टनर हो या ऑफिस कलीग हो, एक दूसरे के साथ चीजों को मैनेज करने में, सुधारने में, जिस भी दिशा में आप मोड़ना चाहते हैं उसमें मोड़ने में कामयाब रहेंगे। इसमें ध्यान यह रखना है कि दो लोगों के मामले में तीसरे व्यक्ति का इंटरवेंशन एक्सेप्ट नहीं करना है। चीजें पॉजिटिव हैं, निगेटिव बिल्कुल नहीं है। कुछ मामलों में सिचुएशनली, चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव, इमोशनल फैक्टर आपका हाई हो सकता है। उस इमोशनल फैक्टर में डिसीजन नहीं लेना है बस। बाकी ये दिन 80% पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 19 यानी 19 मार्च का जो दिन है, कहता है पहली चीज तो अपने कार्य क्षेत्र में यानी प्रोफेशनल, ऑक्यूपेशनल मैटर्स में ये दिन आपको पॉजिटिवली हेल्प करता है किसी नए मामले को लाने में, सोचने में, योजना बनाने में या मैनेज करने में। दूसरा, करंट सिचुएशन से बेटर एक स्टेप आगे की सिचुएशन में आगे बढ़ने में यह दिन मदद करेगा। अपने काम पर बने रहें, अपनी प्लानिंग को फॉलो करें, ईश्वर आपकी मदद इस दिन करें, इसकी पॉसिबिलिटी हाईली बनी हुई है। यह दिन न सिर्फ आपको आगे बढ़ने में सपोर्ट करेगा बल्कि यह दिन आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देने में भी हेल्प करने वाला है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है। 20 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी बड़े डिसीजन को टाल दीजिएगा। दूसरा, इस दिन एक सिचुएशन ऐसी होगी जहां कोई सिचुएशन, मैटर, रिलेशन या कुछ भी छोटा मोटा एक क्लोजर की ओर जा रहा होगा जिसे आप रोक नहीं सकते। अगर कुछ भी है जो क्लोज हो रहा है, क्लोजर की ओर जा रहा है, जिसे रोका नहीं जा सकता, बस होते हुए देखा जा सकता है, उसे स्वीकार करिए। मान जाइए कि ठीक है, मेरे जीवन में ये हो रहा है या ये सिचुएशन ऐसा हैपनिंग में आ रही है, तो ठीक है, जैसा ईश्वर चाहे मुझे एक्सेप्ट है। आपके मान जाने से चीजें आसानी से सेटल डाउन होंगी और आपके लिए आगे चलकर बेनिफिशियल हो जाएंगी। जितना आप निगेटिव सिचुएशन से इस दिन लड़ेंगे उतना हारेंगे। निगेटिव सिचुएशन से इस दिन लड़ना नहीं है। ठीक है, निगेटिव सिचुएशन है, वेट करिए, अपनी पारी का इंतजार करिए चीजों के पॉजिटिव होने का। हमें नकारात्मकता को भी स्वीकार करना होता है, तभी हम पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर हम केवल पॉजिटिविटी को एक्सेप्ट करें और निगेटिविटी को एक्सेप्ट ना करें तो पॉजिटिविटी केवल अकेले ही हमारा भला नहीं कर सकती। हमें सिक्के के दोनों पहलुओं की आवश्यकता है। प्रकृति और पुरुष, ईश्वर के या कहें कि ये यूनिवर्स के दो स्वरूप हैं और दोनों की ही जरूरत है, एक के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो इसको ध्यान रखिए। ये दिन आपको कोई सपोर्ट नहीं करता लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर, इसलिए 20 मार्च को आप न्यूट्रल बने रहें तो ज्यादा अच्छा है। 21 मार्च एक नए सवेरे जैसा है, चीजें पॉजिटिव,
अच्छी, आपके फेवर में, मुड़ने को तैयार। एक नई योजना दिमाग में आ सकती है, नया काम आ सकता है, नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, नया ऑफर आ सकता है, कुछ भी। इन चीजों को स्वीकार करिए, आगे बढ़िए, आपके लिए ज्यादा पॉजिटिविटी दिखती है। जरूरत पड़ने पर एक से अधिक मामलों को मैनेज कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। 90% का सपोर्ट जीवन के सभी एस्पेक्ट पर बना है। 22 मार्च बहुत बढ़िया दिन है, क्योंकि न सिर्फ ईश्वर की कृपा आप पर है, बल्कि भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा। इसलिए एक योजना के अनुरूप अगर आप कार्य करते हैं तो भाग्य का लाभ ले पाएंगे, और अगर योजना नहीं है तो भाग्य आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है, इसे याद रखिएगा। इस दिन आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिलने की पॉसिबिलिटी है। सिचुएशन को अपने फेवर में मोड़ेंगे, उसमें भी ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। एजुकेशनल मैटर हो या आपके सोशल मैटर हो या आपके प्रोफेशनल, उन सभी में ये दिन 100% का सपोर्ट बनाकर देता है लाइफ के सभी एस्पेक्ट पर। 23 मार्च का दिन कहता है अपने काम से काम रहिए तो ज्यादा प्रसन्न रहेंगे। अगर दूसरों के साथ ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं या दूसरों के मामलों में ज्यादा ताक झांक या इंटरफेरेंस करते हैं तो सिचुएशन आपके विरुद्ध हो जाएगी, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। इस दिन आप जितना अपने काम से काम रहेंगे, चीजें पॉजिटिव और आपके कार्य में आपको सफलता मिलने की संभावना बढ़ती चली जाएगी। अगर कोई समस्या है तो वो भी रिजॉल्व हो जाएगी। अपने ऊपर बस भरोसा रखने की जरूरत है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। तो कन्या राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो तुला राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। तुला राशि आपके लिए 17 मार्च का जो दिन है कहता है कि द्विपक्षीय मामले आपके फेवर में रहेंगे। सिचुएशन को अपने पक्ष में बनाए रखने में आप सफल होंगे। कुछ मामलों में आपको थोड़ा मेहनत ज्यादा करनी पड़े या रिजल्ट के लिए इंतजार ज्यादा करना पड़े, इससे ज्यादा की पॉसिबिलिटी नहीं है। इतनी ही नेगेटिविटी है बस। बाकी ये दिन अच्छा है, आप सही काम कर रहे हैं, सही रास्ते पर हैं और जो आपकी योजना आपके दिमाग में चल रही है वो भी सही पथ पर चल रही है। ये दिन आपको लगभग 80% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मार्च का दिन कहता है कि मन को अपने नियंत्रित करने की आवश्यकता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द मोस्ट आपका मन एक नेगेटिव एस्पेक्ट की ओर झुके, इसकी पॉसिबिलिटी है। इस दिन मन में आने वाली नेगेटिविटी की वजह से आपको लगेगा चीजें खराब हैं, रास्ते बंद हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। आप पॉजिटिविटी को तलाशिए। जितने भी परसेंट पॉजिटिविटी मिलती है, 5%, 10%, उसे पकड़िए और उसके साथ चलना शुरू करिए। सारा दिमाग आपका खुल जाएगा, रास्ते पॉजिटिव होने शुरू होंगे, आपको मार्ग मिलता चला जाएगा। इस दिन आप अपने मन में हारेंगे तो ही हारेंगे, अन्यथा हारने की पॉसिबिलिटी नहीं। ये दिन बहुत वोलाटाइल है, क्योंकि ये 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 19 यानी 19 मार्च की। 19 मार्च का दिन तुला राशि आपके लिए भ्रमित करने वाला हो सकता है। आप देखिए, एक तो दो चीजें होंगी। पहला, आपके पास कोई एक टारगेट होगा, कोई एक कार्य होगा जो आपको करना है, आपको पता होगा मुझे आज ये करना है, क्लियर। उसके अलावा, उस मामले के अलावा आप भ्रमित होंगे, ये करें वो करें, ऐसा करें वैसा करें, ये करें ना करें, ये सिचुएशन। इस वाले मामले में जहां आपके पास एक काम है, उस काम के प्रति अपने आप को सजगता से लगाए रखिए और उस मामले पर बने रहिए। सफलता मिलने की पॉसिबिलिटी बनी हुई है। यह दिन आपको 70% का सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। अब बात करते हैं 20 तारीख की। 20 मार्च का दिन कहता है एक नई शुरुआत कर सकते हैं। इसके अलावा इस दिन आप बहुत इंथुजियास्टिक हो सकते हैं, बहुत ज्यादा पैशनेट हो सकते हैं। आपके अंदर का जोश, उमंग बहुत ज्यादा हो सकती है, उसे थोड़ा सा नियंत्रित करना होगा और ध्यान रखना होगा कि आप क्या करना चाहते हैं। अपनी योजना पर बने रहें, टू द पॉइंट काम करें, सफलता आपको मिलेगी। ये दिन आपको आगे बढ़ने में न सिर्फ सहयोग करेगा बल्कि आपके कार्यों में ईश्वर का सहयोग भी लाता है, और चूंकि ईश्वर का सहयोग मिलता है इसलिए आप अपने काम में सफल होंगे। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, इस दिन आप उसे मैनेज करने, टैकल कर ले जाने में कामयाब होंगे। अगर किसी मामले में आप उलझ गए, अटक गए थे, तो वहां उस मामले को भी सुलझा ले जाने के लिए यह दिन आपको खासा सपोर्ट करेगा। आपके सम्मान में, आपके कार्यों के द्वारा भविष्य में जाकर के वृद्धि होने की पॉसिबिलिटी बनी है। यह दिन 90% का पॉजिटिव सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 21 मार्च ये बताता है कि सिचुएशनली आपके द्वारा लिए गए एक गलत निर्णय का, एक गलत डिसीजन का नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, जिसमें आप
सिचुएशन को अपने ही विरुद्ध कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। इसलिए जो भी डिसीजन ले रहे हैं या जो सोच रहे हैं, थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सोच कर विचार कर तब काम करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। उन लोगों से जिनके बारे में आपको थोड़ा डाउट है कि भाई इस पर्सन पर आज के दिन भरोसा नहीं करना, तो भरोसा नहीं करिए। दूसरा, जिन मामलों में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा उन मामलों से थोड़ा पीछे रहिए। अगर पीछे रहते हैं तो कोई हार नहीं है, ठीक है, तो अपने आप पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। यह दिन आपको 20% से 60% का थोड़ा उतार चढ़ाव भरा सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 22 मार्च का दिन कहता है कि ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी और आप उनकी कृपा के अनुसार तदनुरूप अपने ऊपर जो विश्वास रखेंगे उस आत्मविश्वास के सापेक्ष आपके द्वारा लिए गए डिसीजन सही होंगे। आप जिन मार्गों जिन कार्यों में लगेंगे उसमें आपके आगे बढ़ने की पुरजोर संभावना बनेगी। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी इनोसेंस को खो देते हैं, घमंड में आ जाते हैं और दूसरों का जानबूझकर नुकसान करने वाली मेंटालिटी लाते हैं, तो यह दिन पूरी तरह से आपको नकारात्मक प्रभाव भी दे सकता है, इसलिए सावधान रहिएगा। बाकी ये दिन रिलेशन, एजुकेशन, सोशल, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब सभी मामलों में 100% सपोर्ट दे रहा है। 23 मार्च का दिन बताता है तुला राशि की शेयरिंग केयरिंग बनी रहेगी। आप जितना लोगों की या अपने जान पहचान के लोगों की हेल्प करेंगे उतनी वे भी आपकी करें या करने की एक तरह की प्रॉमिस करें, इसकी पॉसिबिलिटी है। दूसरा, इनसिक्योर मामलों से आगे निकलने, अपने आप को सिक्योर करने में आप कामयाब रहेंगे। किसी भी सिचुएशन में आपको कोई भी प्रेजेंटेशन देना है तो आप अपने प्रेजेंटेशन में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपने काम को दिखा पाएंगे, बता पाएंगे, समझा पाएंगे और दूसरे को चीजें अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। आपके अपने और संबंधियों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे। कुछ मामलों में पुरानी यादें आपको परेशान कर सकती हैं, उसे बस इग्नोर कर दीजिए और कुछ नहीं करना। यह दिन आपको 60% का सपोर्ट करता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो तुला राशि, यह था आपका राशिफल। 17 से 23 मार्च तक का राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो वृश्चिक राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। वृश्चिक राशि आपके लिए 17 मार्च का जो दिन है, पहली चीज, ये दिन थोड़ा सा नाजुक है, इसलिए इस दिन को संभाल कर इस्तेमाल करिए। अगर किसी व्यक्ति के प्रति आपके मन में दुराभाव है और आप उससे बदला लेना चाहते हैं तो ये दिन आपके लिए नहीं अच्छा है, इसको याद रखिएगा। इस मामले को अगर हम हटा दें, दुराभाव और बदला लेने की मेंटेलिटी को साइड कर दें, तो बचा आपके पास एक हाई एंड पैशन और अपने पैशन के दम पर आप इस दिन को अपने पक्ष में मोड़ ले जाने में कामयाब रहेंगे। थोड़ा जल्दबाजी से बचिए, इत्मीनान से डिसीजन लीजिए और बहुत जल्दी किसी के बहकावे में बिल्कुल मत आइए। किसी ने कोई आइडिया दिया, आपको भड़काने की कोशिश करी, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी कहा, आप उसको बोले थैंक यू, हमें इस पर सोचने का मौका दीजिए। विचार करेंगे, मन शांत हो जाएगा और आपको क्लियर पिक्चर नजर आने लगेगी। इस बात का ध्यान रखिए। ये दिन आपको नई अपॉर्चुनिटी मिस कर जाए इसकी पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, तो वो मत करिए। जल्दबाजी, घबराहट, निगेटिविटी की वजह से मिस होगा, अदरवाइज तो नई अपॉर्चुनिटी का दिन है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है। 18 मार्च का दिन कहता है कि बढ़िया, अच्छा और पॉजिटिव रहेगा। इस दिन आप अपने परिजनों के साथ अच्छा समय बिताएंगे, चीजें आपके पक्ष में मुड़ी रहेंगी और जिस कार्य को आप पूरा करना चाहते हो उसमें यह दिन आपको पूरा करने में सपोर्ट देगा। साथ ही साथ किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या परिवार को अगर आप किसी मामले में प्रसन्न रखना चाहते हैं तो आपके काम, आपके व्यवहार, आपकी बातों से वे प्रसन्न रहें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 19 मार्च का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी और उसके अकॉर्डिंग चीजें आप अपने अनुसार अगर मैनेज करते हैं तो चीजें बेहतर होंगी। यानी ये दिन आपको एक फ्री हैंड देता है सिचुएशन को मोड़ने में। कितनी भी निगेटिविटी हो या पॉजिटिविटी हो या सिचुएशन एक एंगल पर मुड़ी है और आप उसे अपने फेवर में मोल्ड करना चाहते हैं तो उसमें यह दिन मदद करेगा। आपको दो चीजों पे ध्यान रखना है, पहला ईश्वर पर भरोसा और दूसरा अपने पर भरोसा, क्योंकि इन्हीं दोनों के सहारे आप चीजों को मैनेज कर सकते हैं। ना सिर्फ मैनेज बल्कि दूसरों को, यहां तक कि खुद को भी मैनिपुलेट कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। यह दिन आपको 100% सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में।
20 मार्च का दिन बताता है कि आप महत्वाकांक्षी रहेंगे, नई नए विचार, नई नई उत्सुकताएं आपके मन में आती रहेंगी, दिखावा पसंद रहेंगे और जल्दी से जल्दी किसी लक्ष्य को प्राप्त करने या रिजल्ट को हासिल करने की कोशिश करेंगे। जल्दबाजी से बचिए, इत्मीनान से काम करिए और चीजें आपके पक्ष में रहेंगी। कुछ मामलों में आपका जॉलीनेस आपको खुशी भी देगा और दूसरों को भी आपके बारे में पॉजिटिव करेगा, लेकिन इसे एक्सेजरेट नहीं करिएगा वरना नुकसान होगा। बाकी रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट बनाता है। 21 मार्च का दिन बिल्कुल 20 तारीख के रिप्लिका जैसा है, बस फर्क यह है कि 21 तारीख को आप थोड़ा ज्यादा मैच्योर हो जाएंगे और मैच्योर तरीके, थोड़ा सा ज्यादा, बहुत ज्यादा भी नहीं, मान के चलिए 30% मैच्योरिटी लेवल बढ़ेगा और उसके साथ में आप अपने कार्यों को करने, मैनेज करने, सिचुएशन को डिजाइन करने, प्लान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए तो गड़बड़ हो जाएगी और अगर कॉन्फिडेंट लेस हुए तो भी गड़बड़ हो जाएगी। तो मध्य मार्ग अपनाइए, चीजों को पॉजिटिवली चलाइए। ये दिन आर्थिक मामलों में विशेष प्रगतिदायक हो सकता है। बाकी तो ये लाइफ के सभी एस्पेक्ट पे 60% का सपोर्ट दे ही रहा है। 22 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन कोई डिसीजन नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दिन आपके कार्य में किसी प्रकार की रुकावट आ जाए, चलता हुआ काम रुके, पॉज लग जाए, ब्रेक लग जाए या कोई नेगेटिव इंफॉर्मेशन या समाचार मिले, इसकी पॉसिबिलिटी है। तो घबरा कर अचानक कोई डिसीजन नहीं लेना, एक दिन की पेंडेंसी करिए, ये आपके लिए सही रहेगा। ये दिन अच्छा नहीं है और जीवन के सभी क्षेत्रों में कोई सपोर्ट नहीं करता, इसलिए डेली रूटीन के काम करिए, किसी नए काम में मत जाइए। 23 मार्च का दिन वापस ठीक, अच्छा, पॉजिटिव और इस दिन आप निर्णय जरूरत पड़े तो ले भी सकते हैं। वैसे ज्यादातर पॉसिबिलिटी यह है कि सिचुएशन ऑटो मैनेज होगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों, लिए गए डिसीजंस में आपको सफलता मिलेगी और आपके सम्मान में वृद्धि होगी। लोग आपके पीठ पीछे भी वाहवाही करेंगे और आप एक सक्सेसफुल इंसान की तरह आगे बढ़ेंगे। बस 23 मार्च को अपने अहंकार, ईगो, घमंड को पीछे रखिएगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। तो वृश्चिक राशि, यह था आपका राशिफल 17 से 23 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो धनुराशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। धनुराशि आपके लिए 17 मार्च का दिन ट्रायंगुलर सिचुएशंस में आपको सपोर्ट करता है। बिजनेस पार्टनर के साथ डीलिंग में पॉजिटिविटी दिखाता है। फैमिली मेंबर्स के साथ किसी भी तरह के आर्गुमेंट और डीलिंग में आपको विन पोजीशन तक पहुंचने की पॉसिबिलिटी दिखाता है। साथ ही साथ बताता है कि इस दिन आप अपने काम, अपनी योजनाओं पर अगर बने रहते हैं तो सफलता आपको मिलने वाली है, इसको याद रखिएगा। कुछ मामलों में थोड़ा सा रिजल्ट डिले हो सकता है, लेकिन मिलेगा जरूर और वो भी पॉजिटिवली आपके फेवर में। यह दिन आपको 70% सपोर्ट कर रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मार्च का जो दिन है ये बताता है कि पॉजिटिवली चीजें आपके फेवर में बनी रहेंगी, लोगों का सहयोग मिलेगा। कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए काम करके स्वयं में प्रसन्नता फील कर जाएं। इस दिन कुछ मामले आपके कैजुअली, कुछ मामले अनायास, कुछ मामले आपके एफर्ट से पूरे होते जाएं, कंप्लीट होते जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। यह दिन डिसीजन लेने में हालांकि आपको काफी मदद कर सकता है अगर जरूरत पड़ती है तो। और यह दिन बताता है कि सिचुएशनली चीजें आपके पक्ष में बनी रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट दे रहा है। 19 मार्च का जो दिन है बताता है कि आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। एक इंफॉर्मेशन या कोई समाचार ऐसा मिले जिसके बेसिस पर आपके डिसीजन सही साबित हो और आपको सफलता मिले। अपने टारगेट अचीव करने में यह दिन हेल्प करेगा और किसी जान पहचान वाले व्यक्ति से मुलाकात की पॉसिबिलिटी के साथ एक व्यापारिक यात्रा के संयोग है। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज सभी मामलों में यह दिन 80% सपोर्ट कर रहा है। 20 मार्च का दिन धनु राशि बताता है कि मन आपका थोड़ा सा अस्थिर रहेगा। सिचुएशन को सही से ऑब्जर्व करने, सही से समझने के बावजूद आप आलस की वजह से काम ना करें, लेजीनेस दिखाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। अपने लेजीनेस से बचना है, आलस नहीं करना और अपने आप को जबरदस्ती थोड़ा सा काम में लगाना है। सफलता आपको मिलेगी क्योंकि यह दिन 100% सपोर्ट करने को कंडीशनल तैयार है अगर आप आगे बढ़ते हैं तो। 21 तारीख बताता है कि किसी बात को लेकर मन उदास, नाराज या क्षुब्ध हो सकता है। इस दिन आपको ऐसा फील होगा कि सिचुएशन या मामला या लोग या ईश्वर मुझे सहयोग नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं किसी ना किसी एक्सक्यूज में आपका मन आपको फंसाएगा
आपको एक्सक्यूज को साइड रखना, अपने काम से लगे रहना, और अपने काम से काम अगर लगे रहते हैं तो न सिर्फ कार्य में सफलता मिलेगी, ईश्वर का सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कार्यों में सफल होंगे। अगर आप अपने आप को एक्सक्यूज में फंसाते हैं तो ये दिन 40% का सपोर्ट करेगा, और अगर आप अपने कार्यों में लगे रहते हैं तो 60% से 80% के बीच का सपोर्ट बनेगा। 22 मार्च का दिन कहता है किसी बात को लेकर मन उदास, नाराज या डिस्टर्ब हो सकता है ये तीनों चीजें एक साथ चल रही हों। कोई बात नहीं, आप अपने लक्ष्य को ध्यान रखें और अपने टारगेट को अचीव करने के लिए जो करना पड़े वो करिए। अगर आपको अपनी भावनाएं छिपानी पड़े तो छिपाइए, किसी को मैनिपुलेट करना पड़े तो मैनिपुलेट करिए, खुद काम करना पड़े तो खुद काम करिए। आप इस दिन साम दाम दंड भेद जैसे भी अपने कार्य को करते हैं उसमें सफलता मिलने की पुरजोर संभावना बनी है। रिलेशनशिप के मामले में यह दिन थोड़ा परेशानी कर सकता है क्योंकि आप अपने पार्टनर को नियंत्रित करने की नाहक कोशिश करेंगे। तो रिलेशन के मामले में सपोर्ट सिस्टम 30%, बाकी 100% का बना हुआ है। 23 मार्च का जो दिन है यह बताता है कि एक नई योजना आपके दिमाग में कौन सकती है जो आपकी इमेज को नए सिरे से री इनबिल्ड करना शुरू कर दे। इस री इनबिल्डेशन की योजना में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको धैर्य का, पेशेंस रखना पड़ेगा, धैर्य दिखाना पड़ेगा, क्योंकि धैर्य के साथ ही आगे बढ़कर आप अपनी मुश्किलों से आगे बढ़ सकते हैं, सफलता प्राप्त कर सकते हैं और स्वयं को स्थापित कर सकते हैं एक रेपुटेशन वाले ग्राउंड पर। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 60% का सपोर्ट कर रहा है। तो धनु राशि, यह था आपका राशिफल 17 से 23 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मकर राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मकर राशि 17 मार्च का जो दिन है पॉजिटिव रहेगा, अच्छा रहेगा, आपके कार्यों के बनने में मदद करेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा और आप सही डिसाइड कर पाएंगे कि आपको क्या करना और क्या नहीं करना है। यह दिन पॉजिटिव आपके फेवर में 100% का सपोर्ट बनाता है। 18 मार्च का दिन कहता है कि आप सिचुएशन को अपने पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहेंगे, कार्य में सफलता मिलने के संयोग हैं। स्पेसिफिक मामले में सफलता मिलने के संयोग के साथ अपनों या परिजनों के साथ एक अच्छा क्वालिटी समय बिताएं, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन भी 100% सपोर्ट कर रहा है। 19 मार्च का दिन कहता पारिवारिक मामलों में लिए गए डिसीजन सही साबित होंगे। हालांकि इमोशनल फैक्टर आपका हाई रहेगा, लेकिन अगर आपने अपने इमोशनल फैक्टर को थोड़ा कंट्रोल किया तो इस दिन को फ्रूटफुली इस्तेमाल कर ले जाएंगे। डिसीजन सही साबित होंगे, अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करके सफलता अर्जित कर पाएंगे और जिन मामलों में सिचुएशन को पलटना चाहते या मोड़ना चाहते थे उसमें भी सफलता मिलेगी। यह दिन आपको 70% का पॉजिटिव सपोर्ट देता है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 मार्च का दिन बताता है सिचुएशन को बैलेंस करने, मैनेज करने में आप खासे सफल रहेंगे। ईश्वर की कृपा आप पे बनी रहेगी, आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल और सोशल लाइफ ऑटो मैनेज होगी और आप जिन कार्यों को मैनेज करने के लिए प्रयासरत हैं उन कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। स्पेसिफिक मामलों में किए गए काम, निवेश, इन्वेस्टमेंट आगे चलकर आपको बेनिफिट दें, इसकी पॉसिबिलिटी के साथ ये दिन आपको अप्रॉक्स 60% का सपोर्ट दे रहा है पॉजिटिवली। 21 मार्च का दिन बताता है कि मकर राशि, ये एक छोटे से सेलिब्रेशन का दिन है। जो किसी बात की उपलब्धि को सेलिब्रेट कर रहा हो या आप अपने परिजनों, मित्रों के साथ में दिन को एंजॉय करें। इस दिन मन काफी खुश रहेगा, आपके मन की खुशी दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करेगी, जिसकी वजह से लोग आपको अप्रिशिएट और एडमायर करेंगे। घर में कोई ऐसा मामला, कोई ऐसा काम हो, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे खुशियों का वातावरण बने, इसकी पॉसिबिलिटी बनी हुई है। 70% का सपोर्ट जीवन के सभी क्षेत्रों पे यह दिन दिखाता है। 22 मार्च का दिन कहता है किसी काम में रुकावट आने या सिचुएशन के आपके फेवर में ना होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। पैनिक नहीं होना है, ना पैनिक होकर डिसीजन लेना है, क्योंकि ये एक टेम्परेरी मोमेंट है जो आगे चलकर ऑटो क्लियर हो जाएगा। सिचुएशन आपके फेवर में मुड़ जाएगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये दिन आपको अपने आप को थोड़ा धार्मिक मामलों, धार्मिक कार्यों, धार्मिक अध्ययन या मंदिर में दर्शन इत्यादि में बिताना चाहिए, क्योंकि ये इसमें आपको हाईली सपोर्ट करता है। तो भौतिक जगत में सपोर्ट नहीं देता, लेकिन आध्यात्मिक जगत में 100% का सपोर्ट दे रहा है। मकर राशि 23 मार्च का दिन कहता है कि आपके अंदर एक विद्रोह की भावना आ सकती है। आप सिचुएशन को टू द पॉइंट से हटाकर एक अलग एंगल से ले जाकर सक्सेस प्राप्त करने की कोशिश कर सकते हैं। आपके एंगल में गलती नहीं है, आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं, क्योंकि इससे किसी को नुकसान नहीं होगा बल्कि आपको फायदा ही होगा।
तो आप अपने सोचे गए तौर तरीकों को इस्तेमाल करें, चीजों को आगे ले जाएं और अपने कार्यों में सफलता अर्जित करें। इस दिन आपने जो बात एक बार ठान ली उससे पीछे हटना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए किसी को भी प्रॉमिस करते समय होशियार रहिएगा। बाकी ये दिन पॉजिटिव और आपको लगभग 60% से 100% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। तो मकर राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 मार्च तक का। राशिफल आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो कुंभ राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। कुंभ राशि आपके लिए 17 मार्च का जो दिन है बताता है कि अपने कार्य, अपने टारगेट को अचीव करने की दिशा में किए गए प्रयासों में सफलता दिलाएगा। हो सकता है कुछ मामलों में आप थोड़ा स्वार्थी फील करें, लेकिन उससे कोई समस्या नहीं। आप बस अपने काम में लगे रहिए, जानबूझकर किसी का नुकसान नहीं करिए, सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में यह दिन आपको उतना पॉजिटिव सपोर्ट नहीं देगा क्योंकि आप काफी कंट्रोलिंग मेंटालिटी एक्वायर करेंगे। बाकी ये दिन आपको पॉजिटिवली 80% का सपोर्ट दे रहा है जीवन के सभी क्षेत्रों में। 18 मार्च का जो दिन है बताता है कि इस दिन आप किसी काम को लेकर के काफी परेशान रहेंगे, महत्वाकांक्षा बढ़ी रहेगी, मन काफी निगेटिव रहेगा। किसी मामले में अपने आप को साबित कर ले जाने या किसी से बदला लेने की मेंटालिटी आ सकती है। इन दोनों से हटिए, धैर्य का पालन करिए, इत्मीनान से काम करिए और बस अपने काम में कंटिन्यूटी को बनाइए, सफलता मिल जाएगी। हालांकि यह दिन 60% का पॉजिटिव सपोर्ट करता है, लेकिन अगर आपने अपने पैशन को, जो कि थोड़ा निगेटिव हो सकता है, मैनेज नहीं किया तो रिजल्ट निगेटिव ही होंगे। 19 मार्च अच्छा दिन नहीं है, इसलिए इस दिन किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लेंगे तो बढ़िया रहेगा। एक दिन की पेंडेंसी करिए, एक दिन का डिले करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इस दिन आपकी चलती हुई योजना रुके, काम में बाधा आवे, रुकावट आवे, लोग आपको गलत समझे, इसकी पॉसिबिलिटी है। बस अपने रूटीन काम पे बने रहिए, बाकी चीजों पे ध्यान मत दीजिए, निर्णय मत लीजिए। ये दिन आपको लाइफ के सभी एस्पेक्ट में कोई सपोर्ट नहीं करता। डिसीजन अगले दिन लेना है जब 20 तारीख हो जाएगी, क्योंकि 20 तारीख को चीजें पॉजिटिव और अच्छी होंगी। 20 तारीख को ये दिन आपको एक ऐसा बेनिफिट देगा जहां आप न सिर्फ एक सही डिसीजन ले पाएंगे बल्कि किसी भी नेगेटिविटी को मैनेज कर ले जाने में कामयाब होंगे। जरूरत पड़ने पर एक से ज्यादा मामलों को भी ऑर्गेनाइज और मैनेज कर ले जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। कुंभ राशि, इस दिन आपको किसी प्रकार के रहस्य के जानकारी मिलने की पॉसिबिलिटी है, उसे अपने अनुसार संभाल कर इस्तेमाल करेंगे तो चीजें ठीक रहेंगी। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 90% सपोर्ट कर रहा है। 21 मार्च का दिन कहता है कि सिचुएशनली आप थोड़ा सा डाउन फील करेंगे, मन में थोड़ा सा नकारात्मक भाव आ सकते हैं, कॉन्फिडेंस गिरा हुआ फील होगा। ये सब सिर्फ आपके दिमाग में चल रहा होगा। ग्राउंड रियलिटी में आप चेक करिए कि आज आपका क्या काम है, क्या टारगेट है, क्या अचीव करना है, क्या करना है, और अकॉर्डिंग टू दैट ये भी देखिए कि भाई आपने कितना अपनी पावर, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल किया था। तो आप वही व्यक्ति हैं, फिर से उसे कर सकते हैं रिपीट। तो बस अपने ऊपर थोड़ा कॉन्फिडेंस करिए और आप अपने आप को जंप स्टार्ट कर ले जाने में कामयाब रहेंगे। ये दिन आपको 40% से 80% के बीच उतार चढ़ाव भरा पॉजिटिव सपोर्ट देगा। 22 मार्च का दिन कुंभ राशि कहता है आप जिस कार्य में अपने को लगाएंगे उसे पूरा कर ले जाएंगे। आपके मन पर किसी प्रकार का यदि बोझ है तो उस बोझ को हटाने के लिए ये दिन आपको सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ आप अपने रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने में भी कामयाब रहेंगे। जिन मामले को हाथ मिलेंगे उसे बिल्कुल आप 100% पूरा करें या उस पर अपने कमिटमेंट पर पूरी तरह कायम रहें, इसकी पॉसिबिलिटी बनी है। आर्थिक, व्यापारिक मामलों में यह दिन खासा सपोर्ट करता है। अच्छा, उसके अलावा लाइफ के सभी एस्पेक्ट्स में भी, यानी उसको मिलाकर बाकी सभी में भी 100% सपोर्ट बनाता है। जबकि 23 मार्च थोड़ा अजीब है क्योंकि मन आपका नाराज या उदास रह सकता है। किसी बात को लेके एक डिस्टर्बेंस माइंड में होगी और आपको ऐसा लगेगा कि चीजें आज मेरे विरुद्ध हो सकती हैं, लोग मेरे विरोध में आ सकते हैं, जबकि ग्राउंड रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। बस ये सब आपके मन की सोच है। चीजें पॉजिटिव आपके फेवर में और 90% सपोर्टिव बनी है, इसलिए अपने कार्य को करिए। तो कुंभ राशि, ये था आपका राशिफल 17 से 23 मार्च तक का राशिफल। आपको कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय। हेलो मीन राशि, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। मीन राशि 17 मार्च का जो दिन है कहता है चीजों को समझने, ऑब्जर्वेट करने के बावजूद यदि आप उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर गलती आपकी है, किसी और की नहीं है। जब आप चीजों को समझ गए, आपको ये पता चल गया कि मुझे ये करना, ये नहीं करना, ऐसा करना, वैसा नहीं करना, तो फिर जैसा जैसा है वैसा वैसा करिए। आलस छोड़िए, लेजीनेस से हटिए। अगर आप लेजी रहते हैं तो सपोर्ट इस दिन का
कितना भी बना रहे काम नहीं आने वाला। और अगर आप कार्य करते हैं तो ये दिन का जो सपोर्ट है वो आपको हेल्प करेगा 100% आगे बढ़ने में। 18 मार्च का दिन अच्छा नहीं है, इसलिए इस दिन को टालने की कोशिश करिए, रूटीन वर्क में रहिए, नए काम में मत जाइए। और जो भी नकारात्मकता इस दिन आती है, सिर्फ ये देखिए कि इस नकारात्मकता के बाद क्या चीजें पॉजिटिव हो रही हैं या होने की संभावना है या नहीं है, या एक थर्ड पर्सन की दृष्टि से क्या ये होना अवश्यंभावी नहीं था, और अगर था तो हमें इसे स्वीकार करने के अलावा कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो बस इतना ही करिए, चीजें ठीक रहेंगी। ये दिन आपको 0 सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। जबकि 19 मार्च का दिन ये कहता है मीन राशि की अपने काम से काम रहिए और अपने कार्य को मैनेज करिए। अपने मामलों को जितना मैनेज करेंगे चीजें उतनी पॉजिटिवली आपकी पकड़ में आ जाएंगी। और एक बार आप अपने मामलों को मैनेज कर ले गए तो आप मल्टीपल लोगों की हेल्प कर पाएंगे। लेकिन पहले सबकी हेल्प करें और बाद में अपना काम करें तो सब गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए अपने मामले पर फोकस करना है। दूसरा, किसी भी सिचुएशन को मैनेज करने के लिए इस दिन की कैपेबिलिटी आपकी पूरी है। रिलेशनशिप में किसी प्रकार की कड़वाहट से ऊपर उठने की पॉसिबिलिटी पूरी है। यह दिन 70% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। 20 मार्च का दिन बताता है कि आप अपने मन में चलने वाली हलचल कल्पना से परेशान हो सकते हैं, इसलिए किसी एक पॉइंट पर अपने आप को लाइए और एक टारगेट को अचीव करने के लिए प्रयास करिए। चीजें पॉजिटिवली होती चली जाएंगी और आप अपनी कल्पना के दायरे में फंसने से बच भी जाएंगे। इस दिन आप जो चाहें, जो ठाने वो पूरा पाया जा सकता है, बस आप एक टारगेट की ओर फोकस कर दें तो। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में ये दिन भी 70% ही सपोर्ट कर रहा है लाइफ के सभी एस्पेक्ट में। जबकि 21 मार्च का दिन बताता है ईश्वर की कृपा आप पे बनी है, जिनकी वजह से आप अपने कई कार्यों में सफल होंगे। मुश्किल से मुश्किल मामले भी आसानी से सुलझ जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी है। लोगों का सपोर्ट मिलेगा, लोग आपसे मैनिपुलेट हो जाएं, इसकी पॉसिबिलिटी भी बनी है। पॉजिटिवली ये दिन 100% सपोर्ट करेगा जीवन के सभी क्षेत्रों में। आप इस दिन अपने मान, अपनी प्रतिष्ठा को और ज्यादा बढ़ाने, कायम रखने में कामयाब होंगे। मन को नकारात्मक नहीं होने दें और ना ईगो बढ़ने दें, क्योंकि उससे सब कुछ उलट जाएगा। 22 मार्च का जो दिन है बताता है आर्थिक मामलों में प्रगति होगी। रुके हुए कार्यों में एक तेजी आवे, इसकी पॉसिबिलिटी है। किसी स्पेसिफिक मामले को क्लोज करने या ओपन करने को लेकर किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। कुछ धन के खर्च होने की पॉसिबिलिटी भी है जो आप अपने ऊपर करें। और इस दिन आपके द्वारा किए गए कार्यों से आपको सफलता और सम्मान दोनों प्राप्त होगा। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल में सभी मामलों में यह दिन 100% सपोर्ट कर रहा है। 23 मार्च मीन राशि बताता है कि घर में एक अच्छा वातावरण, अच्छा माहौल रहेगा। एक सेलिब्रेशन या किसी प्रकार के समारोह इत्यादि में शामिल हो, इसकी पॉसिबिलिटी है। यह दिन आपको आगे बढ़ने, सफलता अर्जित करने, एक दूसरे के साथ सहयोग करने में अच्छी खासी मदद करेगा। व्यापारिक, आर्थिक मामलों में भी आपके द्वारा लिए गए निर्णय सही साबित होंगे। रिलेशन, एजुकेशन, सोशल इमेज, बिजनेस, प्रॉपर्टी, जॉब, सभी मामलों में यह दिन 60% पॉजिटिव सपोर्ट कर रहा है। तो मीन राशि यह था आपका राशिफल 17 से 23 मार्च तक का। और आप चूंकि राशि चक्र के आखिरी राशि हैं तो आपके साथ यह राशिफल यहीं समाप्त होता है। आज का ये वीडियो, यह राशिफल कैसा लगा, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।